तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और उस जासूस को जैसे शॉ क्वेन के बारे में पता चलता है वो भी खुश होता है कि शॉ क्वेन, यार मैंने इसके बारे में सुना है, यही तो मेन इंचार्ज था भाई केस सॉल्व करने का, यानी फाइनली मुझे कोई बड़ा और स्मार्ट आदमी मिला इस केस को लेकर। शॉ क्वेन भी कहता है हेलो यार, जो मिनिस्टर यहाँ पे था उसने तुमको बोला और तुमने विश्वास भी कर लिया, तुम्हें कैसे मालूम चला कि वो सच बोल रहा है? तो ये भी कहता है उसके पीछे भी ये एक कहानी है क्या ना भाई, उसके लिए ढेर सारे बंदे काम करते हैं और वो जो ढेर सारे बंदे ना वो मेरे दोस्त यहाँ पर है। तो जैसे ये पूरा कांड हुआ था उस मिनिस्टर ने अपनी जान बचाई और वहाँ से भाग गया, तो मेरे उन दोस्तों ने हेल्प यहाँ पे किया था और वो बाकी में जो दोस्त लोग थे ना उन्होंने मुझे भी बताया कि ऐसा ऐसा कांड यहाँ पर हुआ है जिसके चक्कर में उसने जान बचा के भागा है, आ जाएगा तुम्हारे पास। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, मैंने अच्छे से यहाँ पे हेल्प किया। तो मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे दोस्त लोग भी झूठ यहाँ पे बोल रहे थे। तो बाद में मालूम है मैंने क्या किया, मैं खुद गया उस सिटी में चेक करने और वो सिटी में सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे था, सब कुछ बोले तो सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे था, लग ही नहीं रहा था भाई किसी का मर्डर यहाँ पर हुआ है। जो सुनते ये भी कहती है फिर तुमको विश्वास कैसे हुआ कि भाई सब कुछ नॉर्मल है? तुमको तो और भी ज्यादा शक होना चाहिए ना कि मर्डर मर्डर बोला गया लेकिन मर्डर तो हुआ ही नहीं। जो सुनते वो भी कहते यस, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि भाई मेरे दोस्त और मिनिस्टर सब यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मैं सिटी में और आगे गया फिर जो मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। भाई मुझे एक मिनिस्टर यहाँ पे दिखा, उसका नाम भी था मिनिस्टर जेन, एग्जैक्टली वैसा ही दिखता था, उसका नाम भी वही था, उसका काम भी वही था, सब कुछ सेम टू सेम था। और मैं डाउट में आ गया कि ऐसे कैसे भाई, ये तो अभी मेरे पास मेरे दूसरे सिटी में रह रहा है, तो ये सिटी में कैसे सही सलामत है? भाई पूरे सिटी का हाल नॉर्मल, ऊपर से उसके जैसा मिनिस्टर, यार एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं कंफर्म हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दोस्त और मिनिस्टर सब यहाँ पे सही बोले जा रहे हैं। तो बाद में हमने सोचा ये बातें हम राजा को भी बताएं, राजा को बताने के लिए कुछ जासूस लोग भी हमने यहाँ वहाँ लगा दिया। काफ़ी दिन हो गए लेकिन कोई खबर ही नहीं आई। तो हमारा मेकटा समझ जाता है कि वो जासूस जिसकी डेड बॉडी, जिसकी आत्मा हमको मिली थी, वो इसका जासूस था। अब समझ आया। तो बताओ यार इसके बारे में तुम्हारा प्लस तुम्हारे वो रियल वाले का क्या विचार है? तो वो भी कहता है क्या करे यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब मैंने जाकर उस मिनिस्टर को बताया कि भाई सिटी में तो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा लग ही नहीं रहा किसी का मर्डर हुआ है, और तुम्हारे जैसा दिखने वाला भी कोई आदमी है जो तुम्हारी जगह पर है, वो भी कहा नो वे। तो हम उसके साथ गए भी थे, चोरी चुपके से उसने भी चेक किया था, वो भी चौंक गया था। तो जैसे ये सब कुछ हमारा मेन कट्टा सुनता है वो समझ जाता है कि भाई मर्डर हुआ, और मर्डर होने के बाद उस एरिया को इतना नॉर्मल बना दिए पहले जैसा कि किसी को शक भी नहीं हो रहा। यांग यान उस एरिया में जाएगा तो शायद उसको मालूम भी नहीं चलेगा कि इस एरिया में ही लफड़ा हुआ है। तभी तो भाई अभी तक लोकेशन का आइडिया लग ही नहीं रहा, लेकिन उसने कौन सा तरीका यूज किया था पूरे एरिया को कवर अप करने के लिए। और लगता है जिन जिन का मर्डर हुआ है ना उनके जैसे ही लोग वापस ला के रख दिए गए हैं। तो उनके जैसे लोग वापस उसको कैसे यहाँ पे मिला यार, कैसे मिला यार? वो जो भी आदमी है मिनिस्टर, मुझे लगता है एक बार नाम को जाके उससे मिलना यहाँ पे चाहिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा संभल के यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि जासूस तुम्हारे पीछे है। वो भी कहती व्हाट, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरे पीछे भी कुछ जासूस पड़े हुए हैं? तो ये भी कहता और नहीं तो क्या, जब से हम लोग यहाँ पर आए ना तो जो भी बंदा उस केस के बारे में पता करने की कोशिश करेगा, मैं लिख के बोलता हूँ जेन भाई किसी को भी नहीं छोड़ेगा, हर एक बंदे के पीछे ना कहीं से खबरी लगा देगा, और तुम्हारे पीछे भी खबरी कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा दिया रहेगा। और ये रहा वो जो आदमी जासूस है, इसके पीछे भी कोई ना कोई खबरी रहता। तो ये सही सलामत मालूम है कैसे? क्योंकि ये डायरेक्ट तुम्हारे पास नहीं आया तुमको कुछ बताने के लिए, ये पहले तुम्हारे पास छोटा सा सोल्जर बन के रहा, सही टाइम देख के तुम्हारे पास आया। अगर ये डायरेक्ट आता तो दुश्मनों को आइडिया लगता और ये शायद उसको मरवा यहाँ पे देते हैं। इसने दिमाग लगाया तो तुम भी दिमाग लगाओ। ये भी कहती है यार यू आर राइट, सही बोला, शायद मेरे पीछे पक्का कोई ना कोई तो लगा ही रहेगा। मेरी भूत तुम पहले वापस आ जाओ। तो अपनी भूत को वापस ले लेता है और बाद में क्या बोलते भी निकल जाते हैं वो मिनिस्टर से यहाँ पे मिलने के लिए फ्लैंक स्वॉर्ड पे बैठ के। और जैसा हमारे शौकर ने बोला एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था, नजर रखे जा रही थी और जो नजर रख रहा था ना वो तीर चला देता है। तो ये भी कहता संभल के, तो वो भी कहती उसकी इतनी हिम्मत, मेरे पे तीर चलाता है। शौकन कहता संभल के रहना, ऐसा लगता कोई 4 स्टार का बंदा है जो तीर यहाँ पे चलाया जा रहा है। मनी मन सोचता कि देखो ये जो लड़की है नंबर 2 ये भी 4 स्टार की है, और सामने जो बंदा है वो भी 4 स्टार का लगता है, दोनों की पावर यहाँ पे बराबर है, यानी लड़ाई हो गई तो दोनों एक बार में मरने वाले नहीं है, और दोनों जीत जाए उसकी भी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है, और दोनों में से कोई एक जीते या एक मरे उसके भी चांसेस कम है, क्योंकि दोनों की पावर यहाँ पे बराबर है। यानी सोच समझ के जानबूझ के ऐसा बंदा भेजा गया है जिसके चक्कर में भाई बैटल यहाँ पे टिके और ये अपने मकसद में यहाँ पे पूरा ना हो पाए। उसके बाद तीर यहाँ पे रुकता नहीं, तीर आए जा रहे बाजू के छत से एक आदमी लगातार तीर यहाँ पे चलाया जा रहा है, और हमारी नंबर 2 हर एक तीर से यहाँ पे बचे जा रही है। हमारा शौकन मनी मन सोचता है यार बस तो मैं भी रहा हूँ, मुझे अटैक करने का मन है लेकिन मैं अटैक नहीं कर सकता वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे सारे फेमस अटैक है जैसे कि भाई मेरा मोंग शेंशु वाला अटैक हो गया, या फिर अपना बॉडी को गोल्डन बनाने वाला, वो सब अगर मैंने किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। हाँ लेकिन भाई मैं अपना
हाँ वो पेपर यूज़ कर सकता हूँ जिस पेपर के अंदर कन्फ्यूजियम टेक्निक यहाँ पे थी। या ये बड़ा सिंपल है। उतने में अचानक से जो अटैक कर रहा था ना, एक बड़ा सा अटैक यहाँ पे कर देता है। तो हमारी जो नंबर 2 है वो कोई तलिस्मैन यूज़ करती है, एक धमाका तैयार करती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं गोला तैयार करती है। उस गोले को उस आदमी की ओर चला देती है जिस धमाके के चक्कर में वो आदमी को चोट लगती है। ऐसा हमारी नंबर 2 को लगा था, लेकिन जैसे धमाके का धुआं क्लियर होता है भाई वो आदमी एकदम सही सलामत था, देख सकते हो अटैक करने के लिए वापस आगे बढ़ रहा था। तो नंबर 2 फिर से कोई एबिलिटी यूज़ करती है और इस बार तो डायरेक्ट बिजली कड़का देती है, और जैसे बिजली कड़काती है चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी कौन है ये? क्या सच्ची में किंग जेंग भाई का आदमी है जो हमारी नंबर 2 और शॉ क्वेन और सोल्जर का मर्डर करना चाहता है? तो देखते हैं भाई क्या होता है। और किंग जेंग भाई ने कौन सा तरीका यूज़ किया था भाई, लिटरली पूरे गाँव को ख़त्म करके उनके जैसे दिखने वाले लोग गाँव में ला के रख दिया, ना चोट लगी हुई है और हर एक आदमी वहीं पर है। यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जेन भाई ने कौन सा तरीका यूज़ किया वो बात भले किसी एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।